आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं, जिससे आपके संपूर्ण जीवन में खुशियां भर जाएंगी। आप दिन रात परेशान रहते हैं, दिन रात इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं, बार बार हानि नुकसान आपके जीवन में चलते रहते हैं, एक न एक दुर्घटना आपके जीवन में होती रहती है। आप काफ़ी समझदारी के बाद सूझबूझ के साथ आप किसी भी कार्य को करने जाते हैं, परंतु कुछ न कुछ ऐसी बाधा, ऐसी समस्या आपके समक्ष आकर खड़ी हो जाती है कि वह हमारा कार्य ही पूर्ण नहीं हो पाता। कई बार हम कोई भी कारोबार व्यापार करने के लिए जाते हैं, इधर उधर से जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से पैसा लेकर के हम उस कारोबार क्षेत्र में लगा देते हैं। कोई भी सामान खरीद लेते हैं, सोचते हैं मुनाफे के अनुसार इस सौदा को हम बेच देंगे, सामग्री को बेच देंगे, जिससे हमको निश्चित ही लाभ होगा। परंतु किसी न किसी कारणवश हमारा कारोबार व्यापार चल नहीं पाता। जो हम मुनाफा करना चाहते हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, उसमें हमको हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है। और जिसकी वजह से जो भी हमने कर्जा, जो भी जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से जो भी पैसा उधार लिया हुआ है, वह दिन प्रतिदिन उसका ब्याज जुड़ते हुए हमारे ऊपर कर्जा बन जाता है। और इतना कर्जा हमारे सर पर चढ़ जाता है कि हम कर्जा के तले दबते ही चले जाते हैं, अपने ज़मीन जायदाद तक गिरवी रख देते हैं, परंतु हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते। जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपमानित होते हैं। किसी भी कारोबार के लिए जाते हैं, काम नहीं मिल पाता। नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती। हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो चुका है, उथल पुथल हो चुका है, कहीं से कोई भी हमको लाभ नहीं मिल रहा। अपनी समस्या को दूर करने हेतु हम अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, ब्राह्मणों के पास गए हुए हैं, भगत सियानों के पास गए हुए हैं, और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हमने विधि पूर्ण की हुई है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कोई ओना टोटका कराया, कोई कुछ सामान उतार के धरा, कोई कहीं चढ़ा दिया, कोई जल प्रवाह कर दिया। अनेकों प्रकार के प्रयत्न कर लिए हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें लाभ नहीं मिल रहा। हमारे जीवन में सदैव अशांति बनी रहती है। जहाँ जाते वहाँ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जहाँ जाते वहाँ हानि हो जाती है। हानि, रुकावटें, परेशानियों को ले लेकर के हम तंग हो चुके हैं। कहीं से कोई भी हमको दूर दूर तक रास्ता नज़र नहीं मिल रहा। तो ऐसे में हम आपके लिए इत्र के द्वारा होने वाला बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। जिस तरह इत्र के अंदर खुशबू होती है और उसको जहाँ भी डाल दें, वह चारों तरफ उस जगह को, उस ज़मीन को सुगंधित कर देता है, उसी तरह आपका संपूर्ण जीवन सुगंधित हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। आपके चारों ओर यश कीर्ति फैलने लगेगी। आप सभी ने देखा होगा, जहाँ कहीं भी हम थोड़ा सा इत्र डाल देते हैं तो वह कितनी तीव्र गति से उस एरिया को सुगंधित कर देता है। उसी तरह इस प्रयोग का जो भी आप करना चाहते हैं, इस प्रयोग को करेंगे, आपके जीवन की जो समस्याएं, जो बाधाएं, जिस तरह इसकी सुगंध फैलती है, उसी तरह चुटकियों में आपकी समस्याओं को दूर कर देगा और चारों दिशाओं में आपकी यश कीर्ति होने लगेगी, मान सम्मान आपको मिलने लगेगा, कारोबार व्यापार में आपको लाभ होने लगेगा। तो इस इत्र के प्रयोग को किस तरीके से करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें, अच्छी तरह से सुनें। ध्यान रखें, जब तक हमें किसी भी कार्य के बारे में जानकारी ना हो, किसी उपाय के बारे में जानकारी ना हो, जब तक उसको करना बेकार है। क्योंकि हम सही विधि अनुसार उस प्रयोग को नहीं कर पाते हैं तो हमें लाभ नहीं मिलता है, और सारा दोष हम उस उपाय के ऊपर रख देते हैं कि उपाय सही नहीं बताया है, यह अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होता है। हमने एक नहीं, 2 बार किया, 3 बार किया हुआ है, फिर भी कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं सभी से कहूँगा, सर्वप्रथम आप किसी भी उपाय को करने जा रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम उसकी विधि की जानकारी लें। तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, आइए इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। इससे पहले जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र कर करके थक चुके हैं। आप चारों दिशाओं से समस्याओं में घिरे हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं हानि नुकसान होते हैं, अपमानित होना पड़ता है।
आप चारों दिशाओं से हार चुके हैं, थक चुके हैं, घर बैठ चुके हैं, आपका संपूर्ण जीवन पूरी व्यतीत होता जा रहा है, तो आपने क्या करना है? आपने थोड़ा सा चमेली का इत्र लेना है। चमेली का इत्र ला करके आप अपने घर ले आएं और मंगलवार के दिन से आपने इस प्रयोग को प्रारंभ करना है। सुबह के समय पर नहा धो करके जो भी आपका नित्य कर्म है, पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ से आप फ्री हो जाएं और जहाँ भी आपने मंत्र बनाया हुआ है, जहाँ भी पूजा रूम है, वहाँ एक लाल आसन बिछा करके आप पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं। सर्वप्रथम एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, एक घी का दीपक जलाएं और गणेश महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का ध्यान करें, अपने इष्ट देव कुलदेव की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आपने जो चमेली का इत्र लिया हुआ है उसको लेकर के पीपल के 5 आप पत्ते ले लें और 5 पत्तों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चमेली का इत्र लगा लें और इत्र लगाने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ी सी हींग रख लें और थोड़ा सा कपूर रख लें। अब एक एक पत्ते को आप ले करके जो भी आपका घर है या कारोबार क्षेत्र में करना चाहते हैं तो आप कारोबार क्षेत्र में भी इसको कर सकते हैं, या कोई ऑफिस है, ऑफिस में करना चाहते हैं, ऑफिस में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और यदि घर में समस्या रहती है, घर में बरकत नहीं हो रही, सुख शांति नहीं हो रही, लाभ नहीं मिल रहा, बीमारी रहती है, रोग घर से निकलने का नाम नहीं ले रहे, तो आप घर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपने सर्वप्रथम एक एक पत्ता उठा करके जो भी हमने आपको समझा बताई हैं उनको उसके ऊपर रख करके आप अपने घर के चारों दिशाओं में एक एक पत्ता रख दें, अर्थात चारों कोनों के अंदर आपने एक एक पत्ता रखना है और उसके ऊपर जो समझा बताई हुई है उसको आपने रखना है। उसके बाद जो 5वां पत्ता है उसको आपने घर का जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीच में रख लेना है, परंतु ध्यान रखें सुबह करना है, सूर्योदय के समय पर करना है, अर्थात इसका समय रहेगा 5 से 6 के बीच में। 5 बजे से लेकर आप 6 बजे के बीच में इस महाप्रयोग को आपने करना है। अब 5 पत्तों को रखने के बाद 5 पत्तों के ऊपर जो हमने हींग रखी हुई है, चमेली का इत्र डाला हुआ है, उस पर कपूर डाला हुआ है, उसको आप प्रज्वलित कर दें, उसको जला दें। अब वह ठंडा हो जाता है, जल जाता है। जलने के बाद उन सभी पत्तों को उठा करके आप जल में प्रवाहित कर दें। केवल 7 दिन आप इस महाप्रयोग को करें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आपको कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।